हाय, मेरा नाम मनन है। बहुत बार हमारी इमेजिनेशन हमें किसी ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां हम नहीं जाना चाहते। वेल, दैट्स द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। हमारी कहानी, मेरी और तिशा की कहानी। इस चार दीवारी के बाहर सब कुछ बदलता रहता है। देयर इज नो कांस्टेंट। हर समय यहां से वहां, वहां से इधर, इधर से उधर, यही सब हर चीज को एनकैप्सुलेट कर देता है। मेरी लाइफ उस पे ये सब कुछ नहीं है। सब कुछ यही होता है क्योंकि सालों से हम बाहर ही नहीं निकले हैं। चीजें आती हैं, सामान आता है, कुछ जाने पहचाने चेहरे भी आते हैं, पर हम तीनों यहां से बाहर नहीं जाते। हम तीनों। मैं शायद 5 साल का था। रोज मुझे तिशा के घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। कभी कोई किसी पर गुस्से से चिल्ला रहा होता था, तो कभी कांच टूटने की आवाजें आती थी, और कभी कभी तो मार पिटाई की। कोई भी कुछ नहीं करता था। सब बस सुनते रहते, जैसे कोई बहुत आम चीज हो रही हो। मैं तिशा के साथ वाले घर पे रहता था। उन सब आवाजों को भुलाकर सोने की कोशिश करता था। लेकिन वो रात अलग थी। मैं जाग गया। उस दहकती चीख को सुनकर हम सब जाग गए। हम बच्चे नहीं जानते कि उस रात क्या हुआ। हमें बस इतना बताया गया कि उसकी माँ उससे बहुत दूर चली गई थी, परियों के पास। तिशा आज भी उस रात के बारे में कुछ नहीं कहती। वो उस हादसे के बाद कुछ खो सी गई थी। वो बस छत पे रोती रहती। पहली बार मैं तिशा से उसी छत पे मिला था। वो दुखी थी, बहुत दुखी। मुझे लगा शायद वो मुझे बुला रही है। शायद उसे एक दोस्त की जरूरत है। एक ऐसा दोस्त जो उसकी हर बात सुन सके, उसके साथ खेल सके, उसके साथ जी सके। इस तरह हुई मेरी और तिशा की दोस्ती। मैं उसे रोज मिलने लगा। दिल की सारी बातें, सब कुछ वो मेरे साथ बांटा करती थी। हम साथ खेलते, खाते, साथ स्कूल जाया करते, और फिर हम बड़े हो गए। सब वैसे का वैसा ही रहा, या फिर हम दोनों के बीच सब गहराता चला गया। उसे मुझसे प्यार हो गया। इन दुनिया वालों से उसको कोई मतलब नहीं था। वो बस मुझे जानती थी, सिर्फ मुझे। फिर हमने हमेशा साथ रहने का फैसला कर लिया। उसने मुझसे शादी कर ली। शादी के बाद भी हमारे बीच कुछ नहीं बदला। वो आज भी अपने दिल की सारी बातें मुझे बताती है। मानो इस दुनिया में उसका सिर्फ एक मैं ही दोस्त हूं। वो आज भी मेरे लिए वही तिशा थी जिसे मैंने छत पे रोता देख दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। उसके लिए मैं भी वही मनन था जिसे वो बेहद प्यार करती थी, जो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। कुछ साल बाद हमारी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ी खुशी आई। हमारा बेटा आदर्श।
आदर्श के आने से मानो तिशा के सारे सपने सच हो गए थे। वो हमेशा से एक सुखी परिवार चाहती थी, वन हैप्पी फैमिली, जो शायद बचपन में उसे नहीं मिला। पर अब उसके पास वो सब था जो वो चाहती थी। हम ही उसकी दुनिया है और इस दुनिया में वो बहुत खुश है। उसके पापा हर हफ्ते हमसे पता नहीं क्यों मिलने आते हैं। उनके साथ पता नहीं क्यों एक डॉक्टर भी आता है। शायद उस रात का दर्द, अपनी माँ को खोने का दर्द आज भी उस पर इतना है कि वो अपने पिता और डॉक्टर को देखकर भी अनदेखा कर देती है। जब भी वो लोग आते हैं वो तब भी मुझसे ही बात करती रहती है, सिर्फ मुझसे। लोग कहते हैं कि उसे कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है उसे कोई, दिमाग से बीमार है वो। शायद वो सब सच कहते हैं, मगर उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज भी उसके साथ हूं, कल भी था और हमेशा रहूंगा। मगर वो कब मुझे खत्म करेगी? कब तिशा ये समझेगी कि शायद मैं कोई नहीं हूं, मैं सिर्फ एक एहसास हूं, एक ऐसा एहसास जो उसे खुशी तो देता है लेकिन उसकी जिंदगी की असलियत को खत्म कर देता है। उस दिन वो छत पे अकेली थी, कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था उसे तसल्ली देने, उसे चुप कराने। मनन आया था। कौन मनन? कौन है मनन? कोई नहीं, कोई भी नहीं। Yes, there is no guy named मनन। मैं सिर्फ तिशा को दिखता हूँ। ये उसकी दुनिया है। ये दुनिया तिशा ने खुद बनाई है, शायद सच्चाई से परे, दूसरों की सच्चाई से अलग। सब उसे पागल कहते हैं। कहते हैं कि वो भूतों से बातें करती है, पर मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं बस एक आवाज़ हूँ, एक ऐसी आवाज़ जिसे सिर्फ तिशा सुन सकती है। एक खुशहाल परिवार बना लिया है उसने अपना, मन घड़ंत खुशहाल परिवार। आदर्श वो भी मेरी तरह उसकी सोच का एक हिस्सा है। सारी चीजें वापस आती हैं और तब समझ आता है कि आखिर कोई इंसान ऐसा क्यों है जैसा वो है। हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है और मेरे होने के कारण को आप कुदरत का करिश्मा ही समझिए। उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, ना ही तिशा को दवाइयों की जरूरत थी। उसे प्यार की जरूरत थी, एक दोस्त की। मेरे जरिए तिशा वो सब कर लेती है जो वो करना चाहती है। उन सब जगहों पे पहुंच जाती है जहां वो जाना चाहती है। मेरे जरिए कुछ पल वो जी लेती है, कुछ पल वो जी लेती है। मेरा नाम मनन है और ये कहानी मेरी और तिशा की है।